हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन में आता है। ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो असर्शन सही है। मूविंग फेज इज लिक्विड, कह रहा है मूविंग फेज इसमें लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है। तो बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो मूविंग फेज होता है वो तो लिक्विड होता है, लेकिन स्टेशनरी फेज भी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड ही होता है, लिक्विड ही होता है। तो असर्शन तो सही है और रीजन हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, रीजन हमारे पास गलत हो गया। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 2 मोल HI डिकम्पोज इनटू क्लोज वेसल्स ऑफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दिया है कितना, 22%। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू कांस्टेंट, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले HI हम डिसोसिएट कराते हैं HI को। 2 मोल हमारे पास क्या है, HI है। ये डिसोसिएट हो रहा है तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा और I2 बनाएगा। ठीक है, I2 बनाएगा। कितने हैं, 2 मोल है। एट T इक्वल टू 0 पे ये 2 मोल रहेंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा। और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट हम इक्विलिब्रियम पे ही निकालते हैं। और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये 2 मोल था, इसमें से 2x डिसोसिएट हुआ तो ये x बना और ये x बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, मानम अल्फा दिया है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल। डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, 2x है। डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल मोल कितने हैं, 2 है। और अल्फा हमारे पास कितना, 22%, यानी 22% यानी 22/100 यानी 0.22/100। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.22, 0.22 और ये 2x/2। ये कितना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.44 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.22। अब हमारे पास बच्चों x की भी वैल्यू और 2x की वैल्यू है, तो 2 - 2x इक्वल टू कितना है, 0.44 और x इक्वल टू 0.22 और ये 0.22। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मोल आ गए। ये देखो माइनस करो, 2 में से 44 गिरा, कितना बचेगा, 1.56। और ये अब हम Kc लगाते हैं। इसको देख लो एक बार, इसको हमें रब करना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है। चलो यहां कर लेते हैं। Kc इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन H2 I2 डिवाइड बाई HI का स्क्वायर, HI का एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। H2 कितना है, 0.22, I2 कितना है, 0.22 डिवाइड बाय कितने हैं, 1.56 का स्क्वायर, 1.56 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो ये इधर, ठीक है, तो Kc की वैल्यू हमारे पास आती है, देखो Kc की वैल्यू हमारे पास आती है 0.019। ठीक है, 0.019, 0.019। ठीक है, ये आती है Kc की वैल्यू 0.019, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे बढ़े, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, 0.019। आगे बढ़े, देखते हैं, देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 53। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी ही उसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो -m -h और -i ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। +m +h और +i ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। -m -h -i क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं मॉलिक्यूल के अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये क्या लगाएगा -m और -I। ये क्या लगाएगा -I, क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस काम नहीं करते हैं। ये क्या लगाएगा -I और -m। ये क्या लगाएगा +m +H। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये देखो सबसे ज्यादा कम एसिडिक कौन सा हो जाएगा भाई, H ग्रुप लगाए, ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ सब पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो चौथा सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है तो चौथा सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, -I -I -m तो सेम है, ठीक है। -I देखो यहाँ नजदीक है, यहाँ दूर है, तो जहां नजदीक होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और यहाँ दूर है तो यहाँ कम खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो पहला ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर हो जाएगा देखो यहाँ -I है, यहाँ दो इफेक्ट है, -I -m दोनों है, तो उसके बाद तीसरा हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विल गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। कौन सा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देखा, देखो कीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। कीटोन और बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे। एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं और एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है। क्या देंगे, देखो कीटोन नहीं देंगे और बेंजल्डिहाइड नहीं देंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, तो ये तो देगा नहीं। यहाँ देखो ये बेंजल, क्या ये भी कीटोन ही है, देखो कीटोन, ये भी नहीं देगा। यहाँ देखो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा। यहाँ देखो ये एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये देगा, ठीक है। कीटोन एंड बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एशियन रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इसके क्या बनाओ, कार्बोकैटायन बनाओ। यहाँ कार्बोकैटायन आ गया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब देखो अगर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, सबसे पहले देखो रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी। फिर अब इन दोनों में देखो क्या है, कार्बोकैटायन है, तो सबसे पहले देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ कितना है, 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5, कितने 5 अल्फा एच है। देखो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5 अल्फा एच है। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी, वह उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके बाद कौन सा हो गया, सी हो गया। फिर कौन सा हो गया, ए हो गया। यही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है और यही ऑर्डर रिएक्टिविटी का भी होगा। देखो स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा।
रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही हो जाएगा, बी सी ए, बी सी ए। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? चौथा, बी सी ए। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 3 मोल N2 and 6 मोल H2 are mixed in a container of वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब बच्चों होता है 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर। एंड रिएक्ट एज इफ एट इक्विलिब्रियम 64 ग्राम N2H4 फॉर्म हो रहा है, इज ऑब्टेन्ड बन रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? N2 है प्लस H2 से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है हमारे पास? N2H2 बना रहा है, N2H4। ये कितना मोल है? 3 मोल है और ये 6 मोल है। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 3 माइनस एक्स यहाँ से गया, 6 माइनस 2x यहाँ से जाएगा और ये कितना बनेगा? x बनेगा। अब यही x हमें दिया है कितना? 64 ग्राम। कितना? 64 ग्राम दिया है। तो हमें क्या इसको पहले मोल में बदलना पड़ेगा, मोल में बदलो। तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32 हो गया। 28 4 32, कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और 1 लीटर दिया है तो कंसंट्रेशन आ गई, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया? कंसंट्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन। चलो कंसंट्रेशन अभी यहां बना लेंगे। अभी हमारे पास कितने मोल आ गए? 2 मोल। x की वैल्यू 2 मोल, तो 3 माइनस 2 और यहाँ 6 माइनस 2 गुणे 2 4 और ये 2, कितना आ गया? ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2। अब इसके वॉल्यूम से डिवाइड किया, 1 लीटर दिया, देखो 1 लीटर 1, ये आ गया कंसंट्रेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब देखो, अब हमें Kc निकालना है, तो Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2/1। देखो ये है प्रोडक्ट। अब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन का देखो 1/1 और हाइड्रोजन का कितना है? 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर, ये 2/1 और ये हो जाएगा 4/1। कितना हो जाएगा? 2/4। 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। देख लो इसको, 0.5। देखो कौन सा आंसर है? 0.5 या 50 लिख सकते हो इसको, 0.50। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। व्हाट आर क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा ई इफ गैस एब्जॉर्ब हो जाइए तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब होती है गैस तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है 200 जूल। अगर हीट रिलीज हो रही होती तो माइनस 200 जूल हो जाता। एंड एक्सपेंड फ्रॉम 10 to 20 लीटर, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा हमारे पास? B2 माइनस B1। B2 कितना है? 20 और B1 कितना है? 10। कितना हो गया? ये 10 लीटर हो गया। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट एक एक्सटर्नल प्रेशर कितना? 1 atm। प्रेशर कितना है? 1 atm और ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है -P डेल्टा P कितना है? -1 atm। वॉल्यूम कितना आया? 10 है, तो कितना आ गया? 10 atm लीटर आया। और हमें चाहिए जूल में। देखो सारे ऑप्शन हमारे पास क्या है? जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल में कितना हो जाएगा? ये 1013 जूल हो गया। ये आ गया हमारे पास W। और किस में आएगा? ये माइनस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो पहला तो प्लस 200 जूल, क्यू की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 200 जूल। ये दोनों तो हो नहीं सकता, माइनस 1013 और यहाँ पे प्लस 1013, बस 2 निकालने से हमारा आंसर आ गया थर्ड। अब हम डेल्टा ई भी निकाल लेते हैं। चलो डेल्टा ई भी निकाल लेते हैं। डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू कितना? 200 प्लस का 200 और डब्ल्यू कितना है? माइनस का
1013। अब 200, 1013 में से 200 गया माइनस 1013 में से 200 गया कितना 813 और माइनस का 813 जूल, माइनस का 813 जूल। देखो आ गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। AlCl3 क्या करता है, हमारे पास प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कब होगा, जब वह अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन, नहीं है। यहां पे देखो कार्बन की भी कम होती है, हाइड्रोजन की तो कम हमने देख ही ली। यहां पे हो सकता है, क्यों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x -2 × 1 = 0, x = कितना हो गया, +2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। फिनॉल इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं। तो आपको ये देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि यहां पे हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। इसी में अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इन द रिएक्शन, ये हमारे पास एसिड है, इसकी Cl2 और रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन होगा। देखते हैं यहां से क्या होगा, एक H, ये H एक ही है, ठीक है। यहां से एक H निकलेगा और एक Cl आके यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पे देखो CH3, CHCl और COOH बनेगा। अब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, ये कराता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराता है। और यहां क्या कराएगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। तो एक H यहां से देखो, ये हमको ऐसे बना सकते हैं, 2 H यहां कर दिया, एक H ये। अब ये HCl हमारे पास निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट B बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया क्या, A, और ये हो गया B। और हमसे पूछा क्या है, B क्या होगा, CH3 CH2 COCl, नहीं, CH3 CH2 CH2 CH COOH। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, हमें रेट लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, माइनस, अगर हमें रिएक्टेंट के लिखना है तो माइनस लगाते हैं, N2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt। जो कॉफिशिएंट होता है वह डिवाइड में आ जाता है। और प्रोडक्ट के लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, 1/2 DNH3/dt। ठीक है, देखो ऑप्शन मैच करो अभी। रेट पहला देखो, dN2/dt 1/3, dH2/dt 1/2। पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है, मैच हो रहा है। वहां से करो मैच।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये रिएक्शन है ए बी और बन रहा है हमारे पास सी एंड डी। इनिशियली वी आर स्टार्टेड विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए प्लस बी बन रहा है क्या, सी प्लस डी। हमें कह रहा है इनिशियल कंडीशन में यानी टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या सिर्फ रिएक्टेंट होंगे। मान लिया इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका भी 1 है, हमने मान लिया, नहीं कुछ दिया है तो। अब टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स और ये एक्स बनेगा, ये भी एक्स बनेगा। अब देखो हमें क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल ऑफ सी। मोल ऑफ सी कितना है, एक्स है, क्या है, एक्स है, 2 टाइम ऑफ ए, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, दिया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्स की वैल्यू यहां देखो कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। देखो x इक्वल टू 2/3। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2/3। अगर 2/3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/3। ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। देखो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 मतलब 1/3। ये 1/3, ये 1/3 और ये 2/3 और ये भी 2/3। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, अब हमें निकालना है Kc। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, 2/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 4। Kc की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। ऑप्शन नंबर 3। Kc की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 64, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन हमारे पास हो रही है और ई नॉट सेल हमें गिवन है और ईएमएफ का सबसे पहले फार्मूला लिख लो। ई इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग Kc या QC लिख सकते हो, Kc। ठीक है, Kc ये फार्मूला है हमारे पास, ये गिवन है, ये निकालना है। अब हमारे चाहिए क्या, n चाहिए और Kc चाहिए। Kc के लिए क्या, ये देखो हमारे पास इसकी सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन लिखो। ठीक है, यहाँ देखो एक्टिव मास, ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो Kc इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ से +2 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक के लिए 1 और 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू, n किसको बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ई सेल क्या हो गया, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 और लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। सॉलिड का तो 1 लेते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कितना 0.160 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 0.002 और ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.00। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 4 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, 4 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05 माइनस का, ये इसको सॉल्व करने पूरा इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है log 4 इंटू 10 टू पावर 4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.059 बाई 2 इंटू 4.6 आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 2.3। ठीक है, अब इसको 1.05 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है 0.13 देख लेते हैं।
1357 ठीक है। अब 1.05 में से 0.1357 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.9147 आ जाएगा, 9147। ये आ गया हमारे पास ई सेल। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तीसरा। ये कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, ये करोगे तो ये आएगा, फिर इसका लॉग लोगे तो ये आ जाएगा 4.6। देखो ये हम करेंगे तो ये आएगा, ये कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसका लॉग लेंगे तो कितना आएगा? 4.6। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मोलरिटी निकालनी है 98% H2SO4 सोल्यूशन। 98% का मतलब हो गया 98 ग्राम क्या है? H2SO4 है। ये क्या है? सल्यूट, क्या? वेट, सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट है। अब इसी तरह परसेंटेज है तो इसमें कितना? 100 ग्राम सोल्यूशन होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन ठीक है। और हमें दिया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की डेंसिटी दी है 1.8 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है। और हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट 98, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98, और डेंसिटी यहाँ वैल्यूम लिखना है, वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। वैल्यूम की जगह पे मास कितना? 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? 1.8 इंटू 1000, क्योंकि ये हमारा क्या है? ग्राम पर ml में है। इसको 2 0 कैंसिल, ये 98 से 98 कैंसिल, कितना हो गया? 18 मोलर। ऑप्शन देखो कौन सा होगा? दूसरा, 18 मोलर। देख लो, 18 मोलर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज ए बी सी। सबसे पहले ये देखो, हमारे पास ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है एरोमेटिक की ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, फिर एंटी एरोमेटिक की होती है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास ये तो नॉन एरोमेटिक है तो ये आ जाएगा बीच में क्या? ए। अब इसमें देखो, इसमें 6 है तो कितना? ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कौन सा है? सी है, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? बी। सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ए, फिर बी। देखो सबसे ज्यादा एरोमेटिक तो सी, उसके बाद ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर CAB। आपसे कौन सा होगा? चौथा। ये ऑर्डर आप याद रखना, स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। देखो आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। ये बच्चों हमारे पास पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो, ये रिएजेंट यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन भी होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। ये क्या कराता है? एडिशन कराता है H2O का, एडिशन कराता है H2O का, ठीक है। एडिशन कराता है H2O का विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कराता है? एडिशन कराता है H2O का, तो H+ और OH-। तो H+ कहां जाएगा? जहां पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ में कहा जाता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बनेगा? देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा मार्कोनिकॉफ में। अगर मार्कोनिकॉफ होता तो इधर टूटा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आता, और एंटी मार्कोनिकॉफ में इधर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास PH CH2, ये प्लस माइनस को जोड़ दो, और ये CH2OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। PH CH2OH। ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। यहां पे क्या लग रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आगे बढ़े, देखते हैं 68 नंबर।
रिएक्शन, यहाँ देखो हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है तो किसका एडिशन कराएगा, H2O का, H प्लस और OH माइनस का, मतलब H2O का एडिशन कराएगा। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, CH2OH और NH3, क्या बन गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। क्या हो गया, CH2OH। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं 69 नंबर। गिव पीएच सोल्यूशन हमें दिया है ए का, ए हमारे पास एक कोई सोल्यूशन है, इसका पीएच ए है, इसका पीएच दिया है 3, तो H प्लस कितना हो गया 10⁻³ और एक कोई इज मिक्स विथ एन अदर सोल्यूशन बी हैविंग पीएच, एक और सोल्यूशन है बी, इसका पीएच कितना है 2, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होता है। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है, मिक्स कर दिया गया है। तो दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, H प्लस आएगा, तो M1B1 प्लस M2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। M1 कितना है 10⁻³ और V1 कितना है पर लीटर, मतलब 1 लीटर 1 है, प्लस 10⁻², देखो 10⁻² इंटू 1 लीटर। अब 1 लीटर ये 1 लीटर ये कितना हो गया 2 लीटर हो गया, ये कितना आ जाएगा 0.011 डिवाइड बाई 2, ये कितना है 11/2 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास H प्लस। और पीएच कैसे निकालते हैं बच्चों, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, बस इस फार्मूले में पुट करो, माइनस लॉग 5.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, माइनस लॉग 5.5 की वैल्यू होती है 5.75 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस 0.75 और ये प्लस 3, कितना आ जाएगा ये 2.25। देखो पीएच कितना आ गया 2.25, ये तो 3 है, ये भी 3 है, ये 2.74 है, 2.26 थोड़ा सा 2.25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड, अप्रॉक्स में कौन सा है सेकंड, देख लो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फ्रीजिंग पॉइंट 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA हमारे पास क्या है वीक एसिड है, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, ये क्या है TFS दिया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। परसेंटेज डिसोसिएशन हमें निकालना है अल्फा और KF हमें गिवन है, तो हमें पता है TFS नॉट माइनस TFS इक्वल टू होता I इंटू KF इंटू M, ठीक है, ये हमें होता है 0, भाई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जनरली हम 0 लेते हैं, माइनस का 0.06, I हम कैलकुलेट करेंगे, KF की वैल्यू 1.86 और ये हमें क्या दिया है कंसंट्रेशन 0.025 दिया है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा 1.86 इंटू 0.025। अब यहां से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0.06 डिवाइड बाई 1.86 इंटू 0.025, ये देखो कितना हो जाएगा 6 3 18 6 6। अब इसको कैलकुलेट करना 1.29 हमारे पास आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.29 आएगा। अब यहां से बच्चों I की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.29। अब अगर डिसोसिएशन हो रहा है और एसिड हमारा HA है, HA, अब ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा H प्लस बनाएगा और A माइनस बनाएगा, ठीक है। N की वैल्यू कितनी हो गई 2, नंबर ऑफ आयन के बराबर सॉरी नंबर ऑफ आयन के बराबर क्या हो गया N की वैल्यू होगी। अब I इक्वल टू डिसोसिएशन हो रहा है, देखो डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है,
और डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और यही अल्फा हमें कैलकुलेट करना है 1.29 इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, 2 में से 1 गया 1 बचा अल्फा, और 1.2 में से 1 गया तो कितना बचेगा अल्फा इक्वल टू 0.29 आया, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में लाना है कितना हो गया 29% आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक कर लो, इसको एक बार देख लो 29%, ऑप्शन कौन सा हो गया पहला 29%। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं सही है, नॉट ट्रू सही नहीं है। 96500 1 फैराडे के बराबर होता है। कूलम ऑफ चार्ज व्हेन पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एट द कैथोड, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 फैराडे चार्ज अगर हम CuSO4 के सॉल्यूशन में पास करेंगे तो जो भी कॉपर डिपॉजिट होगा वह कितना होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। कॉन्जुगेट बेस, इसका हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसमें से क्या करो H प्लस को बाहर कर दो, H प्लस को बाहर करेंगे तो HPO4 -2 हो जाएगा, ये भी सही है। pH प्लस POH 14 होता फॉर ऑल एक्वस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हमारे पास क्या बचा, चौथा ही इनकरेक्ट बचा, और हमें इनकरेक्ट ही बताना है तो चौथा हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 8 नहीं हो सकता, 8 हो गया तो बेस हो जाएगा वो, तो pH 8 से कम होगा। तो यहाँ पे H प्लस निकालने का तरीका होता है कि 10 पे पावर -8 है, इसमें जोड़ दो कितना 10 पे पावर -7, ये कितना 1.1 इंटू 10 टू पावर -7 हो जाएगा हमारे पास। अब pH कैलकुलेट करो, यहाँ से pH हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस 1.1 इंटू 10 टू पावर -7, ये कितना आ जाएगा देखो pH आ जाएगा हमारे पास 1.1। देखो log 1 की वैल्यू बच्चों होती है क्या, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, ये होती है 0.30। अब हमारे पास 1.1 है तो हमारे पास 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, या तो इनका एवरेज ले लो, एवरेज कितना आएगा 0.25, 0.21 ले लेते हैं, ठीक है 0.21, ये आ जाएगा एवरेज, इन दोनों का एवरेज। भाई अगर ये 1.1 हमें log 1.1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसके पास होगा 0.21 के, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो वैल्यू रखो कितना हो जाएगा माइनस का 0.21 और ये हो जाएगा प्लस का 7, तो 7.00 और 0.21 कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 7, 9 में से 2 गया 7, और ये 6.79 के अप्रॉक्स आएगा हमारे पास pH। pH कितना आएगा 6.79 के अप्रॉक्स आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सरकमफेरेंस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम कितना है 5.32 नैनोमीटर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमें पता है 2πr, ये क्या होती है सरकमफेरेंस होती है किसकी, बोहर ऑर्बिट की, और ये बराबर होता है एल लेमडा के, और हमें लेमडा ही कैलकुलेट करना है। तो 2πr की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ये गिवन है 5.32, और n की वैल्यू हमें गिवन है कितना फोर्थ ऑर्बिट 4, कितना आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, क्या नैनोमीटर, 1.33 नैनोमीटर, ऑप्शन हो गया चौथा, देख लो। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 73। टाटोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, टाटोमेरिज्म की सबसे पहले बच्चों कंडीशन लिख लो, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टाटोमेरिज्म, पहली हमारे पास अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन शुड बी
sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। और दूसरा अल्फा कार्बन शुड कंटेन कंटेन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास, अल्फा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन शुड कंटेन हाइड्रोजन, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो यहां कहेंगे कि टाटोमेरिजम है नहीं, C6H5 sp2 हाइब्रिडाइज, कोई कार्बन ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो बच्चों ये हमें दिया है इनॉल फॉर्म, इसका पहले कीटो फॉर्म तो बनाओ। देखो ये हमारे पास दिया है इनॉल फॉर्म, CH डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, ये डबल बॉन्ड इन ये हो गया और इनॉल फॉर्म। अब क्या करो 1 2 3, ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड यहां लाओ और H को तीसरे नंबर पे ले जाओ, तो देखो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH और ये हो जाएगा CH2 CH और डबल बॉन्ड कहां गया, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अब देखो अल्फा कार्बन ये है और ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है और इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ये टाटोमेरिजम शो कर रहा है। यहां देखो कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, ये भी टाटोमेरिजम शो करेगा। यहां देखो ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। तो ऑल ऑफ थ्री, तीनों हमारे पास क्या है, टाटोमेरिजम शो कर रहे हैं। टाटोमेरिजम के लिए बच्चों आपको कंडीशन लिख लो, एक कंडीशन याद रहेगी तो आप टाटोमेरिजम, कौन सा मॉलिक्यूल टाटोमेरिजम शो करेगा कौन सा नहीं करेगा आप बता सकते हो आसानी से। आगे बढ़े 74 नंबर देखते हैं। लिगेंड रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकेज, लिंकेज के लिए बच्चों हमारे पास एम्बी डेंटेंट लिगेंड होना चाहिए, तभी वो लिंकेज आइसोमर शो करेगा। एम्बी डेंटेंट लिगेंड होना चाहिए हमारे पास, लिगेंड होना चाहिए। तो एम्बी डेंटेंट लिगेंड OH नहीं है, H2O भी नहीं है, EnO2 है, तो हमारे पास देखो एम्बी डेंटेंट, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, एम्बी डेंटेंट लिंकेज, एम्बी डेंटेंट लिगेंड तभी लिंकेज होगा, तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड हो जाएगा। और हाइड्रेटेड आइसोमर के लिए H2O है ये, याद रखो यहाँ गलत हो जाएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, लिंकेज के लिए ये होगा और हाइड्रेटेड के लिए ये होगा, तो हमसे पूछा पहले क्या है, लिंकेज फिर हाइड्रेटेड, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़े देखते क्वेश्चन नंबर 75। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर द फॉलोइंग, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होता है ल्यूकॉस रिएजेंट, ल्यूकॉस रिएजेंट, और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ल्यूकॉस रिएजेंट, ल्यूकॉस रिएजेंट, ठीक है, L R लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो ये हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे ज्यादा कार्बो स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा, ठीक है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। CH3 MgBr की रिएक्शन CO2 से पहले कराओ। देखो CH3 है, MgBr की रिएक्शन सबसे पहले कराओ CO2 से।
ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, और ये क्या देगा माइनस और ये प्लस, कुछ नहीं करना, प्लस से माइनस को, माइनस से प्लस को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा O MgBr, ये प्लस और ये माइनस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी, H प्लस और H2, हाइड्रोलिसिस कराओ इसकी। हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, ये H प्लस और OH माइनस आएंगे। अब यहाँ भी प्लस को दे दो माइनस, माइनस को दे दो प्लस, क्या हो जाएगा ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, और ये क्या हो जाएगा Mg Br और OH। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास बना है अभी A बच्चों, ये हमारे पास क्या बना है A, ये है A बना है। अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से, इसकी रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या बना है एसिड, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 माइनस और H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और इसको माइनस। अब ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, अब B2OH B2O5 P2O5 P2O5 से इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहां से CO2 निकल जाएगा। ठीक है, नहीं P2O5 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा इसका। ठीक है, और यहां से H2O निकलेगा, डिहाइड्रेशन कराएंगे। P2O5 क्या कराता है, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने इसको देखा होगा कि P2O5 क्या कराता है, डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहां से क्या निकालेगा, H2O निकालेगा, H2O निकलेगा यहां से। अब H2O निकलेगा तो दो बांड यहां से निकला, तो दो बांड यहां लगा दो, ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड किया, ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड किया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। P2O5 क्या कराता है, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन के द्वारा। आगे बढ़े, ये हमारे पास B है और ये है C, और C ही हमसे पूछा हुआ, कंपाउंड C क्या होगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका हमें IUPAC नेम बताना, तो सबसे पहले नंबरिंग करो। ये क्या है, एसिड हैलाइड है, 1 2 3 4 5। एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ईथर से और डबल बॉन्ड से भी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पे क्या जुड़ा हुआ, ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ, तो 4 पे क्या हुआ, मेथॉक्सी हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी। कितने कार्बन है, 5। पेंट, और दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड पेंट इन हो गया, 2 इन हो गया, और एक नंबर पे क्या है, ऑयल और क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। अब देखो 4 मेथॉक्सी, ये ऑप्शन गलत हो गया, 4 मेथाइल है, ये गलत हो गया, 4 मेथॉक्सी, देखो 4 मेथॉक्सी है। पेंट 2 इन, यहाँ पे पेंटोनोइल ब्रोमाइड लिखा है, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन 1 ब्रोमाइड, 1 ऑयल ब्रोमाइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। देखो 2 इन 1 ऑयल ब्रोमाइड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हॉट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्या करना है, इसको तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां दो, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, ये कार्बन था, इसको एक ऑक्सीजन दिया, और ये मिथाइल ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे
कार्बन और CHO, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया तो CHO बन गया, ठीक है। यहाँ देखो CHO। अब ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कीटोन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। एक बार और ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एल्डिहाइड को, और ये बना देगा एसिड। और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, CH इसको क्या बना देगा, COOH बना देगा। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, NaOH से करा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया, Na प्लस और OH माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, ये क्या माइनस, ये प्लस, प्लस को दे दो माइनस, माइनस को दे दो प्लस, देखो ये हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड ONA COONA, और ये बन जाएगा H2O। देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, एक, देखो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। देखो क्या है, हमारे प्रोडक्ट से मैच करो, उधर COONA, इसने कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, जबकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसमें, कीटोन वैसे का वैसा है जैसे था, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। 1 2 3 4 5, ऑप्शन कौन सा हो गया, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड माइनस एम, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम माइनस एच माइनस आई प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अगर माइनस एम ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे 3 माइनस एम लगे हुए, 3 माइनस एम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया पहला, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO+3 इन आयन एक्सपेक्टेड अबाउट, कितना हो सकता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यूचुअल टू होता है √n+2, ये हमारे पास फार्मूला है। और n किसको बताता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब हम देखेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। CO+3 27 इसका एटॉमिक नंबर, 3d7 4s2 और 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बचेगा 3d6 और 4s0। अब इनको इनके ऑर्बिटल में फिल करो, देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5, देखो 5 हो गए और एक बन गया यस, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब n की वैल्यू यहाँ पुट करो, √4 4 + 2 कितना हो जाएगा, √24। √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। देखो 2√6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 81। मैक्सिमम बेसिक इन गैस फेज, देखो ये हमारे पास क्या है, एमीन है और C2H5 लगा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर गैस फेज की बात करें, गैस फेज में तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3 आता है। किस फेज में, गैस फेज में। और गैस फेज में हमसे पूछ रहा है एक्वस फेज में क्या होता है, ये होगा गैस फेज, और एक्वस फेज में हो जाता है 2 3 1 और NH3। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, गैस फेज में पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 डिग्री वाला हो जाएगा चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं 82 नंबर। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज शोन बाय एसिड एमाइड, एसिड एमाइड शो करता है हाफ मैन
ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एसिड एमाइड से प्राइमरी एमीन बन जाता है, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आगे बढ़े 83 रेट कांस्टेंट K1 K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर एट विच K1 बराबर हो जाए K2 के, तो K1 को बराबर करना है K2 के, यही पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे होगा, तो K1 K2 को बराबर करो, कितना हो जाए 10 टू पावर 16 e टू द पावर माइनस 2000 बटे टेम्परेचर, यहां कितना है 10 टू पावर 15 e टू द पावर माइनस 1000 बटे टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करो, ये 10 पे पावर माइनस 16 या 15, कितना बचा यहाँ 10 बचा, e टू द पावर माइनस 2000 अपॉन टेम्परेचर, यहाँ भी e टू द पावर माइनस 1000 बटे टेम्परेचर। अब क्या करो बच्चों, इनका ln ले लो, ln या log ले लो, ln ले लो, ln 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2000 अपॉन टी, और ये हो जाएगा माइनस का 1000 अपॉन टी। अब ln को तुम log में चेंज करोगे तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं एक स्टेप और, तो इसको हमें ln से log में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये log 10 में बदल जाएगा। ठीक है, माइनस 2000 अपॉन टी, और ये हो जाएगा माइनस 1000 अपॉन टी। अब यहां से हमें 2.303 को हटाना है, तो यहां डिवाइड कर दो सब में 2.303। ठीक है, और डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, चलो ठीक है कर देते हैं, और ये हो जाएगा 2.303, यहां भी हो जाएगा 2.303। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो इसको हम इधर कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2000 अपॉन टी, 2000 अपॉन टी इक्वल टू माइनस 1000 अपॉन टी, और ये भी तो है 2.303 और यहां भी 2.303। अब इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस का 1000 अपॉन 2.303 टी, और ये प्लस का 2000 इधर जाएगा तो साइन चेंज, प्लस का 2000 अपॉन 2.303 और ये टी। ठीक है, अब 2000 में से 1000 माइनस करोगे कितना बचेगा 1000, देख लो इसको हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1000 अपॉन 2.303 टी। टेम्परेचर को इधर ले गए तो कितना बच गया हमारे पास 1000 बटे 2.303। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 1000 बटे 2.303 केल्विन होना चाहिए, तभी K1 बराबर होगा K2 के। तो यहां देखो 2000 है, 1000 है, 2000 है, 1000 बटे 2.303 चौथा। ठीक है, ये यहां है, फिर इसके बाद यहां है, फिर इसके बाद यहां है। आगे बढ़े, देखते हैं 84 नंबर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारे पास क्या बोरान फैमिली के मेंबर है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यही है। तो इसका होता है +3, लेकिन नीचे की तरफ आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर क्या है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये कौन सा +3 और +1। ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप आने पे, डाउन द ग्रुप आने पर, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, Tl,
फिर हो जाएगा इंडियम, फिर हो जाएगा +1 लगा दो, फिर हो जाएगा गैलियम +1, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम +1। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसको उल्टा कर दो बस, ठीक है, इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BaCl2 मॉलिक्यूल इन डिफरेंट फॉर्म, मोनोमर फॉर्म, डाइमर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म। तो सबसे पहले इसके मोनोमर फॉर्म बनाओ, फिर डाइमर फॉर्म बनाओ, फिर पॉलीमर फॉर्म बनाओ। तो सबसे पहले बनाते हैं मोनोमर फॉर्म। मोनोमर में सिंपल BeCl, हाइब्रिडाइजेशन कितना है Sp। इसका डाइमर फॉर्म बनाओ BeCl, एक Be यहाँ पे और इसका Cl यहाँ पे और इसका Cl यहाँ पे। ये इसके साथ भी, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड का इसके साथ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया sp2 हो गया। अब इसका पॉलीमर फॉर्म बनाते हैं। पॉलीमर फॉर्म में क्या होता है BeCl, BeCl, ये इसके साथ भी बॉन्डिंग में रहेगा, फिर BeCl और इसके साथ भी बॉन्डिंग में रहेगा। तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, तो क्या हो गया sp3 हो गया। देखो sp, sp2 एंड sp3, ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। ये है मोनोमेरिक फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म। ये अभी और आगे भी बढ़ेगा ऐसे ऐसे, इधर भी इधर भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। विच वन ऑफ इनकरेक्टिवली मैच रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स? Cn एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सही है। NH3 4, देखो जितने भी कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन H2O देखो, H2O कह रहा है वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये तो गलत होगा। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन H2O कह रहा है कि H2O वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये गलत हो गया ना, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर? हमें मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो एक इसका जो की कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ मेटल, साइज का मेटल जितना ज्यादा होगा मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। अब देखो यहां क्या आएगा माइनस, यहां आएगा 0, यहां आएगा प्लस, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर किसी पे माइनस चार्ज है तो वह क्या होगा? अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो उसकी साइज बड़ी होगी, और साइज का ऑर्डर बताओ। CO का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा CO माइनस का, फिर न्यूट्रल वाला आएगा Ni, फिर CO प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होती है, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, यही हमें बताना है। इसका साइज सबसे बड़ा तो इसका मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो हो गया P, फिर Q, फिर R, PQR। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला है। इस बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ये इसका की कॉन्सेप्ट है बच्चों, की कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। रिडक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल अलॉय, निकिल अलॉय या रेने निकिल भी बोलते हैं इसको, विथ NaOH गिव नेरली अनसैचुरेटेड से क्या देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सतैब्डियर सेंड मेयर रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। आगे बढ़े, 89 नंबर देखते हैं। इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन KCl से करा रहे थे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, B हो गया। अब इसका क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं 4H प्लस 4S Na और एल्कोहल के प्रेजेंस में C2H5OH। क्या करो? बॉन्ड को तोड़ो, एक H इसको, एक H इसको, एक H इसको, एक H इसको, 4H थे, 4H यूज हो गया हमारे पास।
तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। देखो CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया NH2। क्या है ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, 1 डिग्री एमीन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। स्टेटमेंट दिया हमारे पास NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल। कह रहा है ये दोनों मॉलिक्यूल पिरामिडल होंगे, देख लेते हैं। नाइट्रोजन एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरह NF3 का भी ऐसे ही बनेगा, एक लोन पेयर F और F। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो दोनों का यही होगा, यहां भी एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसका भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो स्टेटमेंट पहला तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट NH3 ग्रेटर, कह रहा है NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो ये एरो का निशान इधर और यहां से एरो का निशान मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सारे एक ही साइड में है तो डाइपोल मूवमेंट सबका जुड़ जाएगा। इधर देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, एरो का निशान मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, और ये इधर। यहाँ देखो अपोजिट में है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। तो हम इनको एल्जेब्रा की तरह सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ये सारे एक ही डायरेक्शन में है तो इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा NF3 से। ठीक है, NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा NF3 से। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो दोनों कहाँ है, दोनों स्टेटमेंट किसमें सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत है ये भी। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कहाँ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, ये बच्चों होता है मिक्स ऑक्साइड। अब ये टूट जाता है हमारे पास दो फॉर्म में, Fe3 Fe2O3 और FeO में। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ निकालो 2x - 6 = 0, x = कितना हो गया +3। तो +3 भी होता है और Fe का +2 भी होता है, किसमें, Fe3O4 में। +2 +3 बोथ 1 and 3। आगे बढ़े, 92 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फ्रॉम 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 3 सीरीज मतलब जिसका n फैक्टर 3 हो। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, n फैक्टर कितना आएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक QH है, एल्कोहलिक QH क्या कराएगा बच्चों, एलिमिनेशन कराएगा। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा। तो यहां से Cl और यहां से एक H निकलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो A हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन हमसे पूछा है B क्या बनेगा, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों, बेयर्स रिएजेंट ये होता है 1% एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होता है। ठीक है, डाइल्यूट है मतलब इसमें H2O भी होगा। ये क्या करता है, अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, किसका, अनसैचुरेशन का, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है, ये कैसे पता, हमें मिल गया हाइड्रोकार्बन, हम कैसे पता करेंगे कि अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है।
तो उसमें क्या डाल दो 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट डाल दो, पता चल जाएगा कि उस क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्या करेगा ये, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक OH इसको और एक OH इसको दे देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH और CH2OH, ये हमारे पास बन जाएगा। देखो CH2OH CH2OH, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं 94 नंबर। Br एसिड एमाइड की रिएक्शन Br2KOH से करा रहे हैं, तो ये होता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या करता है, CO2 को हटा देगा और प्राइमरी एमीन बना देगा, CH3 CH2 और NH2। अब इसकी रिएक्शन HNO2 से करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HNO2 से करा रहे हैं, तो यहां पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, उसके बाद PCl5 से करा रहे हैं, PCl5 से, तो ये क्या करेगा, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो PCl5 में क्या है, यहां से ये हटाएगा और यहाँ पे Cl जोड़ देगा, CH3 CH2 और Cl, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा P। CH3 CH2 Cl, ऑप्शन कौन सा पाएगा। आगे बढ़े, देख लो लास्ट 95 नंबर देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल BeCl2 BeCl2 BeCl Cl sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 180, NH3 है, N एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है। CH4 ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा, यहाँ पे 107 डिग्री 28 मिनट समथिंग हो जाता है, क्यों, एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कितना, लगभग 2.5 कम हो जाता है। और क्या है, BF3 हमारे पास है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120 होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है, पहले में है, फिर किसमें है, चौथे में है, फिर किसमें है, ये CH4 कहां पे है, तीसरे नंबर पे है, फिर कौन सा नंबर है, NH3 का दूसरा नंबर है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो इसको उल्टा कर दो, एक का सबसे ज्यादा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। ये है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, बॉन्ड एंगल का। आगे बढ़े, 96 नंबर देखते हैं। कंबक्शन, हमें कंबक्शन कराना है, 4 ग्राम CH4 लिबरेट 2.5 किलो कैलोरी। CH4 का कंबक्शन मतलब जला रहे हो इसको, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, और कितना 2.5 किलो कैलोरी हीट निकल रही जब इसके 4 ग्राम को जला रहे हैं। और बच्चों हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस, किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के 1 मोल को जलाते हैं, तो जो भी हीट लिबरेट होती है, जो भी हीट निकलती है, उसको हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो हम तो यहाँ 4 ग्राम को जला रहे हैं, इसके 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 1 मोल डिवाइड बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16, तो वेट कितना आ गया, 1 मोल में 16 ग्राम होंगे। 4 मोल को जला, 4 ग्राम को जला रहे हैं, कितना मिल रहा है, 2.5 किलो कैलोरी। 1 ग्राम को जलाओगे कितना मिलेगा, 2.5 बाई 4, और 16 ग्राम को जलाओगे कितना मिलेगा, 2.5 बाई 4 इंटू 16, ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौक के 16, 25 चौक के 100, 1 अंक के बाद 10 किलो कैलोरी आ जाएगा, किलो कैलोरी। और क्या कंबशन है, और कंबशन हमारा एक्जोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक होता है, तो एक्जोथर्मिक के लिए क्या निगेटिव लगा दो यहाँ पे, एक्जोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है,
तो -10 किलो कैलोरी हमारे पास आंसर आ जाएगा, -10 किलो कैलोरी। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 1 लीटर वाटर कंटेन 10⁻⁻7 मोल हाइड्रोजन आयन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों जब H2O आयोनाइज होगा क्या बनाएगा? H+ और OH-। और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो H+ इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा। H+ की वैल्यू हमें दी है 10⁻⁻7 C अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻7 डिवाइड बाई C। अब कंसंट्रेशन निकालना हमें 1 लीटर वाटर का, कंसंट्रेशन निकालना 1 लीटर वाटर का कंसंट्रेशन। तो पहले मोल निकालो, 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। भाई डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ग्राम आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना हो जाएगा? 55.5। अब कंसंट्रेशन इसको बनाना है, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो 1 लीटर कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, 1 लीटर है भाई, 1 लीटर है तो 1 लग दो। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 55.5 इंटू परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷%। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर पहला, 1.8 इंटू 10⁻⁷% अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। आगे बढ़े, देखते हैं 98 नंबर। सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटेड यूनिट। सिलिकॉन में क्या होती है? R2 रिपीटेटेड यूनिट सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एक पॉलीमर है, कपड़ा वपड़ा बनता है, R2SiO, ये इसकी रिपीटेड यूनिट होती है। इसको ऐसे बनाते हैं Si R और O, ठीक है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे Si R O ऐसे रिपीट होता जाता है। तो रिपीटेड यूनिट क्या हो जाएगी? RSiO। ऑप्शन सेकेंड देखो, RSiO, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़े, 99 नंबर देखते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे HCF4 का। HCF4 डी ब्लॉक से ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हो H2O के साथ। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दोनों चीजें बनती है, 2 चीजें बनती है, ये हमें याद करना पड़ेगा। रिएक्शन डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, FD एंड F ब्लॉक का, ठीक है। तो ये हमारे जीरो ग्रुप का क्वेश्चन है, जीरो ग्रुप नोबेल गैस का, ठीक है। तो ये बनेगा XC पार्शियल हाइड्रोलिसिस से XCF2O2F2 प्लस XCOF4 और प्लस HF भी बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास XCO2F2 बनेगा और XCOF4 बनेगा, बोथ 2 and 3। क्या करा रहे हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़े, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100। 2SO2 की रिएक्शन O2 से कराने पे यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? B2O5। ये क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।